दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए भूगोल के 10 क्वेश्चन हैं जो देखते हैं, जो 11 अक्टूबर को होने वाला है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, उसको देखते हुए ये बनाया जा रहा है क्वेश्चन। भूगोल के 10 क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, उत्तर को। तो पूरा चुंबकीय अध्ययन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित है। इसके परिणामों के अनुसार भारत पूर्व में उत्तर की ओर सरका है। अल्फ्रेड वेगनर को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल उपखंड का भाग था, जिसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4। पहला हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पहला हो जाएगा आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार एवं तट। चौथा है कि तट एवं द्वीप। नेक्स्ट है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका तराई में। तो पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र उसको कहा जाता है कुट्टानाड कहा जाता है। ये दोस्तों देखते हैं कि ये केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों इसके लिए, ठीक है। और कुट्टानाड सतह कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हो जाएगा कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी है दोस्तों, आपका हो जाएगा तो बृहत हिमालय श्रेणी है। ये तो इसमें दोस्तों 4 आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से आए जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे। एक होगा ट्रांस हिमालय जो तिब्बत क्षेत्र में है, और एक है बृहत हिमालय जो महान हिमालय है, और तीसरा है कि लघु हिमालय जो मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, और ब्राह्मा या उप हिमालय जिसे शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है आपका भाबर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के
गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है दोस्तों कि समूची नदी इनमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम, भाबर की जो ये चौड़ाई है दोस्तों, तो पूर्व में आपका कम हो जाएगा और पश्चिम भाग में अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अधिक हो जाएगा। तो भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहा जाता है। तो दक्षिण में इधर नीचे देखेंगे आप तो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हिमालय का पर्वत प्रदीय प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हिमालय का हो जाएगा पर्वतीय, तो ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सा हो जाएगा आपका? डी, यानी शिवालिक। हिमालय का पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपना कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है दोस्तों, तो कैसे हुआ है? तो आपको देखते हैं, ये सेनोजोइक में हुआ है। तो शिवालिक या ब्रह्मा हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। नेक्स्ट है, देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है दोस्तों आपकी हो जाएगी 850 से 1200 मीटर के मध्य है। तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर के मध्य है। इस स्थिति में निकटतम विकल्प ए सही होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।